सुप्रभातम। आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी नाटक सूतपुत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले के कोर्स में पाठ्यक्रम में आलोक वृत्त तथा सूतपुत्र दोनों ही कक्षा 11 में थे, कक्षा 12 में थे, लेकिन अब इसका डिवीज़न कर दिया गया तो यह अब 11 में हो गया है नाटक सूतपुत्र। इसके लेखक हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। सूतपुत्र नाटक जो है इसके लेखक डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी हैं। यह नाटक उनके द्वारा लिखा हुआ है। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में पौराणिक कथा को आधार मानकर वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों को, वर्ण, जाति, वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति का उन्होंने विवेचन किया है। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से नाटककार डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी ने कर्ण के प्रति पाठकों को मन में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है तथा नारी की समाज में व्यवस्था, समस्या आदि का चित्रण किया है। हाँ, आप जानते हैं कि कौरव और पांडव थे, दोनों में महाभारत युद्ध हुआ था। तो पांडवों की माँ कुंती के बारे में कहा जाता है कि वो भी पढ़ी लिखी थी। गुरुजी ने कुंती को देवताओं को आहूत करने के लिए मंत्र पढ़ करके, जल छिड़क करके बताया था, पढ़ाया था। कुंती की शादी नहीं थी जब वो जुआ थी, अपने घर पर थी। उसके मन में एक दिन विचार उत्पन्न हुआ, चलें, गुरुजी ने हमें सभी देवी देवताओं को आहूत करने के लिए मंत्र सिखाया है, क्या वो मंत्र सही उतरता है या गलत। तो अब अपने माँ के घर में कुंती स्नान करती है, शुद्ध जल लाती है एक पात्र में और वो जल को छिड़क कर बैठ जाती है। सूर्य भगवान को मंत्र द्वारा आहूत करती है। उसी समय सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और कुंती जो है देख नहीं पाती, इतना चकाचौंध रोशनी उष्मा थी। कहते हैं कि कुंती एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ बन गई। देखने मात्र से कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ कि तो समाज के लिए एक युवती के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति होगी। समाज में लोग क्या कहेंगे। कुछ भी रहा हो, कुंती उस बच्चे को जन्म दे करके एक
लकड़ी के छोटे से बक्से में जन्म दे करके कपड़े सहित नारे बिवारे सहित भर देती है और गंगा में प्रवाहित कर देती है। और वो जो बक्सा था जिसमें पुत्र को जन्म दिया था वो बहते बहते बहुत दूर चला गया और कुंती अपने घर आ गई। गंगा किनारे पर राधिका नाम की एक मछुआरी और उसका पति मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही उस बक्से को गंगा के बीच धारा में बहते हुए देखा बक्से को, तो उसने अपने पति से कहा, ये बक्सा है, इसको जाइए लाइए, इसमें कुछ अवश्य चीज़ होगी। 20 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, राधिका के कोई भी संतान नहीं थी। अतः उसका पति गंगा नदी में छलांग लगाता है, डुबकी लगा करके उस बक्से को लाता है और उस बक्से को जब खोलते हैं दोनों पति पत्नी, उसमें एक नवजात शिशु गोरा चिट्टा जीवित था। उसकी सफाई किया, नारा बिवारा काटा, घर ले आए, पालन पोषण किया। तो ये उस समय मछुआरे लोग शूद्र कहे जाते थे, निम्न जात के कहे जाते थे। आज तो निषाद राज हैं, छुआछूत है। तो इस सूतपुत नाटक इसी प्रकार से लिया गया है महाभारत से। इसके 4 अंक हैं। सूतपुत्र के 4 सर्ग हैं। नंबर 1 है प्रथम सर्ग। देखिए बच्चों, प्रथम सर्ग में आचार्य परशुराम का आश्रम था उत्तराखंड में। किस प्रकार से कर्ण के माता पिता उसको गुरु के आश्रम में ले जाते हैं विद्या दिलाने के लिए। उसमें बहुत से छात्र थे, अध्ययन कर रहे थे। तो कर्ण का भी वहाँ प्रवेश होता है पढ़ने के लिए परशुराम जी के आश्रम में। जब 5 वर्ष का था, वो अपने गुरु का बहुत घनिष्ठ शिष्य था। एक दिन की बात है, गुरुजी जंगल से आए हुए थे, साथ ही साथ उनके सिर में दर्द था और कर्ण जो है उनके सिर को अपने जंघा पे रख करके दबाता है। पीड़ा हल्की हो जाती है, उनको नींद आ जाती है, साथ ही साथ सो जाते हैं। एक कीड़ा जो कर्ण के जांघ में मांस काट करके अंदर प्रवेश कर गया था, खून बह रहा था। तो उसने सोचा यदि गुरुजी की नींद भंग होती है तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कर्ण ने गुरुजी को जगाया नहीं। वो दर्द को सहन करता रहा। यदि वो जगा भी देता तो गुरुजी उठ करके आश्रम में जाते, बाण ला करके उस कीड़े को निकालते और उसमें नखरंजनी नाम की घास लाकर घाव में गिराते और उपचार करते। जब गर्म खून बहा उनके शरीर में लगा तो उनकी नींद खुल जाती है। पूछते हैं, बेटा कर्ण, ये खून कैसे बह रहा है? तो उसने बताया कि एक कीड़ा मेरी जांघ में प्रवेश कर गया, खून बह रहा था। गुरुजी, मैंने आपकी निद्रा का तोड़ा नहीं क्योंकि आप दवा करते। इस प्रकार से
गुरु जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा, कर्ण को श्राप दे देते हैं। कहते हैं जो भी आश्रम में तुमने विद्या सीखी है वो किसी काम नहीं आएगी, अंत समय में वो विद्या भूल जाएगा। इस प्रकार से कर्ण सूत पुत्र के असवर्णत का नाम पट लगा होने से माता एवं गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग है दूसरा अंक। हाँ, ये द्वितीय सर्ग में कहानी शुरू होती है। एक राजा थे जिनका नाम था द्रुपद, उनकी बेटी थी जिसका नाम था द्रौपदी। उन्होंने अपनी द्रौपदी बेटी के स्वयंवर के लिए एक बात कही थी, एक शर्त कही थी कि जो नीचे कड़ाह में खौलता हुआ तेल रहेगा, ऊपर चक्र में मछली चारों तरफ घूमती रहेगी, उसकी बाईं आँख में जो निशाना लगा देगा वही द्रौपदी के साथ शादी होगी। तो ये स्वयंवर की शर्त राजा द्रुपद ने रखी थी। इस प्रकार से वहाँ दूर दूर से राजा महाराजा पहुँचे। कर्ण भी अपने मित्र दुर्योधन के साथ वहाँ पहुँच जाता है, किंतु वहाँ भी असवर्णत्व उसके मार्ग में बाधा बन जाता है। से भी पूछा जाता है कर्ण से, कर्ण तुम्हारे माता पिता क्या नाम है, तुम किस देश के राजा हो? तो कर्ण कहता है कि मैं शल्य देश का राजा हूँ, किंतु अपने माता पिता का नाम न ज्ञात होने के कारण, न बता सकने के कारण वो लक्ष्य भेद में पात्रता उसको नहीं मिलती है, उसको बैठा दिया जाता है और वो बैठ जाता है। अंत में अज्ञातवास में बिता रहे पांडव, जिसमें अर्जुन और भीम दूसरा रूप धारण किए हुए, अर्जुन जो थे श्री राम शर्मा के नाम से, वहाँ पहुँचते हैं स्वयंवर में। और लक्ष्य भेद जो था, शर्त थी, नीचे कड़ाह में तेल खौल रहा था, ऊपर चक्र में एक मछली बांधी गई थी जो चक्र चारों तरफ घूम रहा था। उस मछली के बाएं आँख में धनुष बाण से निशाना लगाना था। तो श्री राम शर्मा जो अर्जुन थे, इस लक्ष्य भेद में द्रौपदी का वरण करते हैं और दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, जिसे कर्ण कहता है भाई ये स्वयंवर है, नारी का सम्मान करना चाहिए, आपने क्यों नहीं लक्ष्य भेद किया, द्रौपदी के पा गए होते तो छीनना उचित नहीं है, अन्यथा ये स्वयंवर जो है युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा। लेकिन कर्ण इसे अनुचित मानता है, दुर्योधन को समझाता है, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। जब द्रौपदी अर्जुन और भीम के साथ वरण हो जाता है, अर्जुन के साथ चल देते हैं, तो रास्ते में जाता है दुर्योधन और छीनना चाहता है, तो वहीं भीम दुर्योधन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और वो भूल जाता है। तो ये दूसरा अंक जो है, दूसरा जो सर्ग है, ये नाटक का दूसरा अंक है। इसमें स्वयंवर में
अर्जुन ने द्रौपदी को पा लिया। जैसे ही पहुँचते हैं अपने माँ के पास, माँ अंदर थी, कहते माँ हम एक चीज़ आज पाए हुए हैं। तो माँ ने कहा बेटा बाँट लो। तो द्रौपदी बाँटने की चीज़ नहीं थी, उसमें मुनियों ने कह दिया था कि एक एक साल द्रौपदी सभी पतियों के साथ रहे। अब इसके बाद तीसरा अंक है तृतीय अंक या सर्ग। तीसरे सर्ग में ये कहानी है जब महाभारत का युद्ध से पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव वहाँ प्रकट होते हैं, उसे अपना परिचय देते हैं कि मैं सूर्यदेव हूँ, तुम्हारा पिता। और उसके रक्षा के लिए सूर्य भगवान कवच और कुंडल प्रदान कर देते हैं, तथा ये भी भविष्य के लिए बताते हैं कि इंद्र भगवान तुम्हारे पास आएंगे, छल के द्वारा तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे। अगर तुम इसको दे दोगे तो ये तुम्हारे लिए खराब बात होगी। किंतु जानते हुए भी कर्ण जब इंद्र भगवान साधु का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुँचते हैं तो कर्ण जो था अपनी दानवीरता पर अडिग है, किंतु कर्ण ने कवच और कुंडल उतार कर इंद्र भगवान को दे देते हैं और इंद्र भी अपनी ओर से कर्ण को अमोघ नाम का अस्त्र उसकी रक्षा के लिए देते हैं। उसी समय उसकी माँ कुंती महाभारत के भीषण युद्ध की आशंका से कुंती भी भयभीत होकर के आती है कर्ण के पास और स्पष्ट बता देती है कि कर्ण बेटे तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। किंतु कर्ण अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता है। कुंती माँ को वहाँ से वापस कर देता है और वचन देता है कि हे माँ, अर्जुन को छोड़कर वो किसी पांडव का अहित नहीं करेगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करता है और तृतीय अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसी में चतुर्थ अंक है चतुर्थ सर्ग। ये चतुर्थ सर्ग जो है सबसे अधिक अच्छा और मार्मिक है। इस नाटक के चतुर्थ सर्ग में कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार ने इसको 2-3 भागों में बांटा है और वो स्वल्प सारथी है जिसमें कर्ण महारथी के कहने पर शल्य रथ को अर्जुन के पास ले जाता है। कर्ण कहता है शल्य से, अपने सारथी से, कि मुझे अर्जुन के पास ले चलो, मेरा और अर्जुन का भीषण युद्ध होगा। बहुत कहने सुनने पर वो अर्जुन के पास ले जाता है। वहीं पर जब कर्ण
अपना बाण अर्जुन के रथ पर चलाता है तो अर्जुन का रथ जो है मुश्किल से 5 गज की दूरी पीछे हटता है। और वहीं जब अर्जुन अपना बाण चलाता है तब कर्ण का जो रथ है वो 500 गज दूरी चला जाता है। यह देख करके अर्जुन को अहंकार हो जाता है और कहते हैं अर्जुन कि कर्ण में कोई शक्ति नहीं। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो भी कहते हैं कर्ण जो है महान धनुषधारी है और कर्ण की वीरता को लोहा श्री कृष्ण जी भी मानते हैं। दुर्भाग्य की बात थी, कर्ण का रथ सल जैसे ही आगे बढ़ाता है, कर्ण का जो रथ है उसका एक पहिया निकल जाता है और दलदल में फंस जाता है और गिर जाता है कर्ण। उस रथ के पहिया को कीचड़ से निकालने के लिए उतरना पड़ता है। वहीं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐ अर्जुन अब कर्ण पे बाण चला दो और उसे मार दो। तो अर्जुन बोले उसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, उसके रथ का पहिया भी निकल चुका है, साथ ही साथ वो दलदल में फंसा है, तो बिना अस्त्र शस्त्र के उस पे बाण चलाना नियम के खिलाफ होगा। तो वहीं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ऐ अर्जुन तुम्हारा बेटा अभिमन्यु जिसके पास धनुष बाण था, तलवार थी, गदा था, सब कुछ था, जब वो 16 वर्ष की अवस्था में चक्रव्यूह में घुसा था तो उसकी तलवार भी टूट गई थी, गदा भी टूट गया था, धनुष बाण भी इधर उधर हो गया था। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए वो रथ का पहिया लेकर के अपने सिर के चारों ओर 6 महारथियों के वार को सहन करता रहा। तब तुम्हारे बेटे के पास भी तो नहीं अस्त्र था। अतः अर्जुन इसमें निसंदेह, संदेह करने की बात नहीं,